स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेलों और वहां बंद कैदियों यानी प्रिजनर्स दोनों की दशा सुधारने और बेटर मैनेजमेंट के लिए करीब 130 साल पुराने कानून में व्यापक बदलाव करने का फैसला किया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 तैयार किया है। मिनिस्ट्री ने एक्ट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND की रिकमेंडेशंस पर तैयार किया है। इस एक्ट की क्या हैं खास बातें और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम में इन्हीं सब बातों पर डिटेल चर्चा होगी। प्रिजनर्स एक्ट के प्रेजेंट लीगल स्टेटस की बात करें तो जेल यानी प्रिजन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 की एंट्री 4 में स्टेट लिस्ट के तौर पर शामिल किया गया है। यानी प्रिजन्स और प्रिजनर्स का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिलहाल इस समय 130 साल पुराना 1894 का प्रिजन्स एक्ट काम कर रहा है। इसके अलावा दो अन्य कानून द प्रिजनर्स एक्ट 1900 और द ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इस कड़ी में द रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003 भी इम्पॉर्टेंट है। मौजूदा समय में भारत में जेलों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। इन जेलों को सेंट्रल जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल्स, सब जेल्स, जुवेनाइल जेल्स, विमेन जेल्स और ओपन जेल्स या कैंप्स में बांटा गया है। अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका फोकस क्रिमिनल्स को कस्टडी में रखना और जेलों में डिसिप्लिन बनाए रखना है। इन लॉज में कैदियों के रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन की कोई प्रोविजंस नहीं है। भारत में जो जेल्स हैं वो ओवरक्राउडेड हैं, यानी क्षमता से कहीं ज़्यादा कैदियों को ढो रही हैं। 2021 तक भारत की तमाम जेलों में बंद कैदियों की संख्या यानी इंडिया की टोटल प्रिजन पॉपुलेशन 5,54,034 थी और ये जेलों की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। जेलों में बंद ज़्यादातर कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनमें से बहुत से सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं और माइनर और टेक्निकल वायलेशंस ऑफ द लॉ के कारण लंबे समय से बंद हैं। इसलिए बंद हैं क्योंकि ये लोग बेल के लिए या अपने वकील के लिए पैसे नहीं जुटा पाते और जेलों में पड़े रहते हैं। इन जेलों की कंडीशंस ऐसी हैं जो ह्यूमन डिग्निटी और बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी पूरा नहीं करती। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को जर्जर या खंडहर हो चुकी जेलों की इमारतों में रखा जाता है जहां टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी ठीक से नहीं होती हैं। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि कुछ पावरफुल लोग जेलों की ऐसी बदहाल कंडीशन के बावजूद नियम कानूनों से हटकर लग्जरी सुख सुविधाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा कन्विक्टेड लोगों को पैरोल और सज़ा में मिलने वाली छूट के प्रोविजंस ने पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल जो नया मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 बनाया गया है उसमें द प्रिजन्स एक्ट 1894, द प्रिजनर्स एक्ट 1900, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 के रेलिवेंट प्रोविजंस को भी शामिल किया गया है। स्टेट्स के लिए ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट जैसा होगा। इसका मकसद प्रिजनर्स के रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन पर फोकस करते हुए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरहॉलिंग करना है। इस मॉडल प्रिजन्स एक्ट के कुछ दूसरे फीचर्स भी हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर सिक्योरिटी असेसमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स, इंडिविजुअल सेंटेंस प्लानिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड, कैदियों के प्रति एटीट्यूडिनल चेंज हो ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विमेन प्रिजनर्स, ट्रांसजेंडर जैसे कैदियों के लिए सेपरेट एकोमोडेशन के प्रोविजंस किए गए हैं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। जेल में रहकर ही कोर्ट में हियरिंग के लिए कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी इस नए एक्ट में शामिल किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन जैसे प्रोहिबिटेड आइटम्स के यूज़ करने पर प्रिजनर्स और जेल स्टाफ के लिए पनिशमेंट के भी प्रोविज़न किए गए हैं। प्रोविज़न रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जेल, ओपन जेल, हैबिचुअल ऑफेंडर्स और पेशेवर अपराधियों से समाज को सुरक्षित बनाने के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। अगर प्रिजनर्स अच्छा व्यवहार करें तो उन्हें लीगल एड, पैरोल, फरलो और प्री मैच्योर रिलीज़ करने की व्यवस्था को भी इस एक्ट में शामिल किया गया है। सज़ा काटने के बाद ये लोग समाज में आसानी से घुल मिल सकें, पैसे कमा सकें, इसके लिए कैदियों की वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRND की स्थापना 1970 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 4 डिवीजन्स रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है।
BPRND एक मल्टी फैसेटेड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।